बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 21 नवंबर है। कल रात को जी खबर मानिका का एक इंटरव्यू चलाया गया शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, जो कि ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड किया जा चुका था और एक टाइमिंग के हिसाब से ये सब कुछ जो है किया जा रहा है इमरान खान के साथ। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में कितना गिरेंगे हम और हमारी अखलाकियात कहाँ है, हमारी मीडिया की, हमारे इस पूरे निज़ाम की, कि हम जो है सिर्फ़ एक इमरान खान को गिराने के लिए उसकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर उसकी जो भी चीज़ मिल रही है, उसकी सिर्फ़ ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ मिल रही है, उसको हम जो है मीडिया के सामने ला रहे हैं। उसकी कोई करप्शन कुछ भी हम उसके ऊपर अभी तक साबित नहीं कर पाए। ये जो एक हमारा फ़रसूदा निज़ाम है, सिर्फ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी ऐसी चीज़ें जो कि अखलाकियात को ही अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, हर इंसान का एक माज़ी होता है। लेकिन अगर आप इमरान खान की पिछली पूरी 22 साल की स्ट्रगल देखें और इस पूरे निज़ाम को इमरान खान के खिलाफ जिस तरह इस निज़ाम ने काम किया अगर देखें, तो जुमाइमा खान से लेकर रेहाम खान और फिर बुशरा बीबी, हमेशा उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर ही अटैक किया गया और उसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें और रेहाम खान से तो किताब तक लिखवा दी गई और फिर उन्हें ये भी ऑफरें दी गई कि जी आपको पीएमएलएन में एक बड़ा अच्छा जो है वो ओहदा दिया जाएगा। वो ओहदा तो क्या मिलना था, उनको कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं होता है। फिर इमरान खान साहब की शादी हो गई बुशरा बीबी के साथ। फिर बुशरा बीबी के हवाले से जो कुछ किया गया, जिस तरह की जो है पिंकी पीरनी, तावीज़, गंडे और जो है कॉलम लिखवाए गए बाकायदा कि पुतलियाँ जलाई गई, मुर्गियाँ जो हैं उनके सर कलम किए गए। फिर बकरों से लेकर काले बकरों का इंटरव्यू अभी जो है थोड़े दिन पहले आया कि जी काले बकरे जो हैं वो ज़िबा किए जाते थे, उनकी सिरियाँ जो है कब्रिस्तान में पिकवाई जाती थी। और इमरान खान जो है जो वो इनका एक गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसका इंटरव्यू जो है किया गया। और फिर जो है जो कुछ किया गया इमरान खान के खिलाफ, क्या किसी पाकिस्तानी और सियासतदान की निजी ज़िंदगी को इस तरह जो है डिस्कस किया गया पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर, सवाए बेनज़ीर भुट्टो को लेकर उनकी जो है नंगी तस्वीरें फिकवाई थी पीएमएलएन ने और नवाज शरीफ साहब ने। उनके अलावा किसी और जो है हुक्मरान को इस तरह डिस्कस किया गया, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ को और जो है ज़रदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब की निजी ज़िंदगी को या किसी भी और सियासतदान की ज़िंदगी को इस तरह डिस्कस किया गया मीडिया के ऊपर, तो वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि ये सब लोग जो है निज़ाम का हिस्सा हैं। और इमरान खान को डिस्कस सिर्फ़ इस वजह से किया गया और अभी तक किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान इस पूरे निज़ाम के खिलाफ है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की बात करता है, एहतसाब की बात करता है, माफिया के एहतसाब की बात करता है, तो सिर्फ़ उस वजह से जो है उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। अब अगर आप शहबाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली को ही देख लें तो शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी शादियाँ की हुई हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को देख लें, इनकी जो है काफ़ी रंगीन दास्तानें हैं, तो ये सबकी ही हैं, ना सिर्फ़ इनकी बल्कि ज़रदारी साहब, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, इनकी इस तरह की ज़ातियात के ऊपर जाएँ, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर जाएँ, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें और ऐसी-ऐसी जो है कहानियाँ सामने आएँगी कि इमरान खान को तो आप लोग भूल ही जाएँगे। उसने तो शादी की है ना और सबके सामने की है। इनकी तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आएँगी कि आप लोग कानों को हाथ लगाएँगे, लेकिन कभी नहीं आई और वो सिर्फ़ इसी वजह से नहीं आई क्योंकि इमरान खान इनसे अलग है और वो निज़ाम के खिलाफ बात करता है, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। अब कल की बात कर लेते हैं जी इंटरव्यू की। शाहज़ेब खानज़ादा ने जो है ये इंटरव्यू किया और ये काफ़ी पुराना इंटरव्यू है क्योंकि इसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब पहले कह भी चुके हैं कि खबर मानिका का एक इंटरव्यू जो है वो आने वाला है। खबर मानिका ने एक पीटीआई के दौर में भी इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी पापर्दा औरत थी और जो है हमारा बड़ा मजहबी घराना है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हमारे बस कुछ इख्तलाफात थे और ये हर फैमिली में हो जाते हैं। तो मैंने उनको कानूनी और शरई तरीके से तलाक दी, उसके बाद उनका हक है कि वो जाकर कहीं भी शादी कर लें और उन्होंने इद्दत भी पूरी की थी। अब जो रात को इंटरव्यू चलाया गया उसमें जो है एक तो उन्होंने ये कहा कि जी उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि उन्होंने दोबारा निकाह किया, वो बात बिल्कुल ठीक है। अब और उन्होंने क्या-क्या कहा है इसके ऊपर तो हम ख़ैर नहीं जाएँगे, लेकिन जो है थोड़ी-सी बात करेंगे कि हमारा इस टाइम में चल क्या रहा है। और ये जो बंदा खबर मानिका है इन्होंने कहा कि जी 28 साल जो है हमारी शादी रही। अब एक सवाल जो है आप सब लोगों के सामने, क्या ऐसा बंदा भी क्रेडिबल होगा जो एक औरत के साथ 28 साल रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक रहा हो, उसके बच्चे जवान हों, वो शादीशुदा हों और उसके बाद आकर वो ऐसा इंटरव्यू दे जिसमें वो ये इल्ज़ामात लगाए कि जी फ़ोन आते थे और इनकी मुलाकातें होती थी, सारी-सारी रात फ़ोन पर बातें होती थी, मैं बड़ा डिस्टर्ब था और जो है कोई उनका दीनी वो नहीं है, वो सिर्फ़ एक जो है ड्रामेबाज़ी है और इस तरह की जितनी बातें उन्होंने इंटरव्यू में की हैं आपने सुनी होंगी। तो क्या ऐसा बंदा क्रेडिबल है जो एक औरत के साथ इतनी देर मुंसलिक रहा, उसके जवान बच्चे हों जो उनके साथ ही रहते हैं, उनकी बच्चियाँ जो हैं वो शादीशुदा हैं। तो ऐसे बंदे की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी या बुशरा बीबी जिन्होंने कभी अपने साबका शौहर के बारे में, अपने बच्चों या बच्चियों के बारे में या उनके ताल्लुकात कैसे थे,
उन्होंने कभी बात नहीं की, या इमरान खान ने इवन कभी बात की हो, तो आपने खुद फैसला करना है कि कौन सा बंदा क्रेडिबल है। और बाकी रह गई बात मीडिया की, तो मीडिया तो जी एक दलाल है पाकिस्तान में, इसके अलावा कुछ नहीं है। मीडिया को लेकर और कल के प्रोग्राम को लेकर जो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, सबसे पहला जो ट्रेंड है, जिसके ऊपर अभी तक जो टॉप ट्रेंड है, बेशरम, घटिया और आगे का वर्ड जो है मैं आपके सामने कह नहीं सकता, खानज़ादा साहब के ऊपर लेकर ट्वीट हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो ट्रेंड है, मीर शकीर के चकले, और वो भी इसी तरह टॉप ट्रेंड चल रहा है। अब हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि जी शाहज़ेब खानज़ादा की मजबूरी थी, उन्हें ये इंटरव्यू करना पड़ा क्योंकि वो जॉब करते हैं, और जो है वो क्या कर सकते थे। इस तरह के जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही का हुक्म होता है, और उनके अलावा ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक बात रहेगी टॉप मैनेजमेंट की, तो ये बात दुरुस्त है कि जो टॉप मैनेजमेंट अगर नहीं चाहेगी और अगर वो अपने सहाफ़ी के साथ खड़ी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। टॉप मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के जितने भी चैनल के ओनर्स हैं, वो आप सब जानते हैं कि टॉप मैनेजमेंट कहाँ से चलती है और किस तरह जो है उनको चलाया जाता है। बाकी रह गई बात कि सिर्फ यही सहाफ़ी क्यों सामने आते हैं, शाहज़ेब खानज़ादा, सलीम सहाफ़ी, कामरान शाहिद, और जो हैं जिनका एक और नाम भी है मुनीर फारूक साहब, और एक और सहाफ़ी, 5 सहाफ़ी हैं जिनके हवाले से पीटीआई ने ट्वीट किया इस इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा कि रिमेंबर दीस फेसेस, दे प्रेजेंट द वर्स्ट ऑफ जर्नलिज्म, कि आपने इन चेहरों को हमेशा याद रखना है। इन्होंने सहाफ़त का गंदा चेहरा जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं, तो इनको कभी नहीं भूलना। तो हमेशा यही 5 सहाफ़ी क्यों सबसे आगे होते हैं, और इन्हीं को क्यों कहा जाता है कि जी आप इंटरव्यू लें। बाकी जो सहाफ़ी इनकार करते हैं, हामिद मीर साहब का बड़ा नाम है, वो भी जियो से बड़ी देर से मुंसलिक हैं, उनको भी कहा जा सकता था कि आप इंटरव्यू लें। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्यों ये इंटरव्यू नहीं किया, और स्पेशल इन्हीं जैसे ये 4-5 जो चेहरे हैं, इन्हीं से ये इंटरव्यू, या इन्हीं से इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आती हैं। जैसे कि सलीम सहाफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया, फिर मुनीर फारूक साहब ने इंटरव्यू किया, फिर जो है शाहज़ेब खानज़ादा साहब का भी नाम आ गया, कामरान शाही साहब का। तो यही लोग ही क्यों सामने आते हैं। बेसिकली सहाफ़ी कम और सहाफ़त के दलाल ज़्यादा हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और बाकी जो ये कहा गया है उनकी तरफ से, 14 नवंबर 2007 को डिवोर्स दी थी खबर मानिका ने, और 1 जनवरी 2018 को जो है शादी हो गई थी इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की। अब ये बात तो जो है बुशरा बीबी क्लियर कर सकती हैं, इमरान खान साहब क्लियर कर सकते हैं कि जो उनकी जो डिवोर्स पेपर है, उसके ऊपर क्या साइन है और क्या नहीं है। हालाँकि जो बुशरा बीबी ने पहला इंटरव्यू दिया था मालिक साहब को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं जब खबर मानिका साहब का घर छोड़कर गई थी, तो तब मैं अपनी इद्दत पूरी कर चुकी थी। जिसको रात को जब उन्होंने कहा, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने इंटरव्यू की वो लाइन चलाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फ़रा गोगी के ज़रिए मुझे पैगाम आया था कि जी बुशरा बीबी अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तलाक चाहती हैं। तो जब मैं इनके साथ मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं किया, और उसके बाद जब दोबारा फ़रा गोगी की तरफ से ये कहा गया कि जी आप तलाक दे दें, तो फिर मैंने उनको तलाक लिखकर भेज दी, और 14 नवंबर 2017 को मैंने उन्हें तलाक दी थी। तो ये जी हमारी पाकिस्तान की सहाफ़त है, जितना गिर सकते हैं ना गिर रहे हैं। लेकिन इससे क्या इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है, तो ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को गिराने और प्रेशराइज़ करने के लिए हर वो घटिया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, और हर वो हद क्रॉस की जा रही है जिसका एक ज़ी शऊर इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये भी कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।